तो क्या होगा अगर मैं एक असली नोट की फ़ोटोशूट करवाऊँ और उसको दुकान पर चला कर देखूँ, तो क्या ये नोट चलेगा? तो सबसे पहले मैं फ़ोटोस्टेट की दुकान पे चला गया और उसने 20 रुपए के नोट की फ़ोटोस्टेट 10 रुपए में करी। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने 20 रुपए की फ़ोटोस्टेट क्यों करवाई, मैं 50, 100 या उससे ज़्यादा के नोट की फ़ोटोस्टेट भी करवा सकता था। तो इसका आंसर ये है कि अगर मैं 50, 100 या उससे बड़े नोट की फ़ोटोस्टेट करवाता तो उसको शक ज़्यादा होता और वो चेक भी ज़्यादा करता। फिर मैंने नोट की कटिंग करी और दोनों साइड को एक दूसरे पे पेस्ट कर दिया और थोड़ा नोट को मोड़ भी दिया ताकि रियल लगे। फिर मैं दुकान पे गया ये नोट चलाने के लिए। स्टार्टिंग में तो नोट चल गया था, लेकिन फिर जब वो चेंज दे रहे थे तो वो नोट को अच्छे से उन्होंने चेक करा तो बोली ये तो नकली है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोले इसमें गांधी जी तो क्या, गांधी जी का बाप भी नहीं दिखेगा। तो फिर मैं नोट को चेक करने की एक्टिंग करने लगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये नोट तुम्हें किसने दिया? मैंने कहा बराबर वाली दुकान वालों ने दिया था। तो उन्होंने कहा जल्दी से जाकर इसको चेंज करा के लाओ। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैंने उनको नोट दिया, उन्होंने नोट को चेक करा और बोले ये तो नोट ही नहीं है। फिर मैं नोट को चेक करने की एक्टिंग करने लगा उनके सामने और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। तो फिर मैं गया एक लास्ट दुकान पे, मैंने उनको नोट दिया और उनसे कहा एक पॉपकॉर्न दे देना। तो उन्होंने कहा वहाँ से तोड़ लो। और जैसे मैं तोड़ रहा था उन्होंने मुझे बुलाया और बोले ये नोट तो नकली है। तो मैंने उनसे कहा आपको कैसे पता ये नोट नकली है? तो बोले तुम्हें नहीं पता ये नोट नकली है? मैंने कहा नहीं। तो बोले इसको कहीं और जाके चलाओ। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। तो मुझसे तो ये नोट चला नहीं क्योंकि ये नोट 2 A4 साइज शीट पेपर से मिलकर बना है, तो ये थोड़ा मोटा हो गया। बाकी दूर से देखने में तो ये नोट बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन जब लोग अपने हाथ में ले रहे हैं इसको तो वो समझ जा रहे हैं कि ये नोट नकली है। बाकी तुम लोग ऐसा कुछ ट्राई मत करना। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ इस टाइप के अटपटे थॉट्स हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसको मैं ट्राई करूँगा। बाकी तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा।